नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। नेहरू महाविद्यालय ललितपुर के एनएसएस छात्र इकाई चतुर्थ के स्वयंसेवकों ने ग्राम पनारी में किसानों को रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव व जैविक खेती के लाभों के प्रति जागरूक किया एवं गांव की नालियों और सड़क की सफाई की। साथ ही किसानों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। दोपहर में जैविक खेती व जीरो बजट खेती विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अवधेश अग्रवाल प्राचार्य द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विभाग ललितपुर से उप कृषि निदेशक संतोष सविता मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अवनीश त्रिपाठी उपस्थित रहे। डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने महाविद्यालय में संचालित कृषि संकाय द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पारंपरिक खेती के अलावा वैज्ञानिक तरीके से खेती करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मुख्य अतिथि संतोष सविता ने बताया कि जैविक खेती हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, लेकिन हमने आधुनिकता के दौर में रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों की उर्वरा शक्ति कम कर दी है, जिससे हमारी मृदा अस्वस्थ हो गई है। मृदा में जीवाश्म कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं। मृदा को स्वस्थ करने के लिए हमें जैविक खेती करनी होगी और किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना होगा। डॉक्टर अवनीश त्रिपाठी ने जैविक खेती से किसानों के खेत में पोषक तत्वों में कैसे वृद्धि हो और उनके खेत को जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए अपने खेत के पराली को अपने ही खेत में सड़ा देने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि खेत में खरपतवार और पराली को ना जलाएं। गोष्ठी में डॉक्टर अनिल सूर्यवंशी, डॉक्टर ओपी चौधरी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, डॉक्टर जगत कौशिक, स्वयंसेवक विकास तिवारी, रोहित, आदर्श जैन, अभय, रविंद्र कुमार, अमित, अभय प्रताप, ऋषि, अंकित लोधी, दीपू, देव सोनी, ध्रुव सैनी, दिनेश, गोविंद सिंह, हर्ष, महिपाल, नीरज, पुष्पेंद्र, सौरभ, ध्रुव सोनी, अंकित, जय आदि उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजीव निरंजन द्वारा किया गया। अंत में डॉक्टर गिरेंद्र सिंह द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। मैडम, ये आपके कैंप लगाए गए हैं, इन कैंप को लगाने का उद्देश्य आपका क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को राष्ट्र के कार्य की ओर प्रेरित करना है। तो बच्चों ने जो कैंप लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना सीखना और हमारे आसपास जो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वयन करना चाहिए उसकी जानकारी बच्चों के माध्यम से हमारे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को करवाना होता है। तो इन बिंदुओं को लेकर के आज राष्ट्रीय सेवा योजना के चतुर्थ दिन पंचम इकाई में जो बच्चों ने छात्राओं ने किया है वो घर घर जाके महिलाओं को प्रेरित किया है कि आपको जनसंख्या किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए आपको क्या क्या काम करना चाहिए, गंदगी फैलाने से क्या होता है और गंदगी अगर आप साफ़ सफाई से रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रह के आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, बच्चों का बौद्धिक स्तर अच्छा होगा और उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। इस विषय की सारी जानकारी बच्चों ने अपना एक पूरा डाटा कलेक्ट किया है कि उनके घर में कितने लोग हैं, उनका जो मेन घर में जो मुखिया है, कमाने वाले हैं वो कितने हैं, बच्चे कितने हैं उनके और उनका जो मुख्य आय का स्रोत है वो क्या है। इस विषय में सारी जानकारी बच्चों ने दी है। उसी के लिए आज के दिन आज का कार्य किया गया। आप कार्यक्रम अधिकारी हैं? जी सर। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर प्रीति सिरोठिया, नेहरू महाविद्यालय ललितपुर। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।